ये वास्तविक बिंब जो होता है वो बनता है अपने पास में जैसे इस तरीके से। अगर मैं डायग्राम यहाँ पर शो करता हूँ, ये है मान लीजिए, तो इधर तो क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया, तो अब रे जो है इधर तो होंगी। अगर मान लीजिए इधर अपने पास में ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, ये इसके सामने की तरफ है। अगर सामने की तरफ है तो वो वास्तविक है, इधर रहेगा तो वो रहेगा अपने पास में इमेजिनरी, जो आभासी रहेगा। तो देखिए, तो वास्तविक बिंब जो अपना प्लेन में रहता है, समतल दर्पण के सामने होता है, तथा आपतित किरणें आपतित किरणें किसी बिंदु से किसी बिंदु से आती, कोई रियल बिंदु अपने पास सामने प्रेजेंट है ऐसा। दूसरा जो अपने पास में इमेजिनरी बना लेते, दोनों के डायग्राम एक साथ बना लेते। आभासी बिंब आभासी बिंब समतल दर्पण के पीछे बनता है, पीछे होता है। आपतित किरणें आपतित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत होती, दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत होती। देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये है मान लीजिए अपने पास में दर्पण। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट ओ से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, तो इससे क्या रहेंगी, रे जो जैसे इस पर जाएंगी, एक रे मान लीजिए यहाँ पर ये वास्तव में जा रही है, कि इस पर जो रे जा रही है वो उनको पीछे, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो रे आई थी, ये आपने देखा इस पॉइंट से, तो ये रे जो दोनों आ रही है, जो दोनों किरणें आ रही है, वो एक बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, इस बिंदु से आ रही है। लेकिन एक दूसरा केस अगर ऐसा है अपने पास में, ये मान लीजिए अपने पास में दर्पण, और इस बार जो किरणें हैं वो ऐसी आ रही है, मान लीजिए इस टाइप की किरणें, तो उनको आप पीछे बढ़ाओगे तो वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी वो। देखो इस तरीके से उनके बीच की दूरी तो बढ़ती ही जाएगी, तो कभी नहीं मिलेंगी वो। लेकिन अगर इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, कि इधर एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर कहीं पर मिल सकती है, मतलब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये कौन सा आभासी बिंब है, आभासी बिंब, और ये आपका वास्तविक। तो इसमें तो एक्चुअल में मिल रही है, उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, कि अपने दर्पण पर देखा कि दर्पण पे ये आ रही, इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, हाँ एक पॉइंट पर मिल रही है, तो ये कौन सी रहेंगी, वास्तविक। इनको अगर पीछे बढ़ा रहे तो पीछे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको अगर हम आगे की तरफ डिनोट करते कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मिलती, तो ये इसके दर्पण के पीछे की तरफ मिलती है। अगर दर्पण यहाँ पर नहीं होता तो ये यहाँ पर मिल जाती। अब बीच में दर्पण आ गया तो यहीं से क्या हो जाएगा, इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो इमेज में देखेंगे हम, ठीक है। तो इस केस में तो ये बोलेंगे हम कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा, दर्पण के पीछे चला गया, तो आभासी बिंब इसको बोल। आगे चलो, इसको नोट कीजिए आप। ऐसे ही अपने पास में रहेगा जो इमेज है उसके लिए। अब इमेज में भी वास्तविक इमेज क्या होगी, वास्तविक इमेज होगी जिसमें जो परावर्तित किरणें हैं एक्चुअल में मिल रही होगी, जैसे इस केस में मिलेंगी, देखो परावर्तित किरणें इधर मिलेंगी, तो ये अपने पास में वास्तविक इमेज रहेगी। और इस केस में क्या होगा, ये तो इधर चली जाएंगी, ये इधर चली जाएंगी, वो इधर तो कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे एक्सटेंड जब करोगे तो यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो ये फिर अपने पास में आभासी इमेज रहेगी।
यस, देखिए आगे जो है, पहला हमने देखा ऑब्जेक्ट, सेकंड जो अपने पास में इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब परावर्तित, परावर्तित किरणों से बनता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी बिंदु पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनती है। यदि परावर्तित किरणें यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो इससे बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिले, वास्तव में ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें डायग्राम ऐसा रहेगा अपने पास में, ये जैसे अपने पास में, ये तो आपने बना दिया दर्पण। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया था कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब इसकी इमेज यहाँ से जो किरणें जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, यहाँ से किरण आपने इधर बना दी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के जो नियम बनाए थे वो लगेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो आपने यहाँ पर ये अभिलंब बना दिया। अब क्या करेगी? आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में उतना ही कोण बनाएगी। तो ये जो किरण है वो तो आपकी इधर चली गई, तो ये परावर्तित किरण हो। ऐसे इस पॉइंट पर भी क्या होगा? ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी, ये इधर चली जाएगी, परावर्तित किरण आपकी इधर चली गई। अब ये इधर तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इधर चली गई और ये इधर, ये कभी मिल ही नहीं सकती। मिलेंगे तो तब भी जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या किया आपने? इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया। यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है अपने को। तो ये जो इमेज अपने पास में, यहाँ पर इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनती है, एक्चुअल में नहीं मिल रही, सिर्फ प्रतीत हो रही है, आभासी प्रतिबिंब। अगले केस में देखेंगे, वहां पर अपने पास में एक्चुअली में मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर जो आपका बिंब है वो तो वास्तविक है, लेकिन इमेज क्या बनी है उसकी? आभासी। बिंब जब वास्तविक है तो इमेज कैसी बनी है? आभासी। लेकिन दूसरा केस जैसे देखें, ये आपने बनाया दर्पण। अब क्या किया आपने? यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट कैसा ले रहे हैं? इस बार ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आभासी ऑब्जेक्ट। तो ये मान लीजिए इधर एक किरण इधर से आई, एक किरण आपने इधर से ली। अब क्या करें कि इनको पीछे बढ़ाया आपने, तो आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर बना था, यहाँ पर था आपका ऑब्जेक्ट, आभासी ऑब्जेक्ट।
अब क्या होगा, फिर से आपके जो रिफ्लेक्शन के लॉ है वो अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये अपने पास में, फिर अपने पास में ये आपने अभिलंब बनवा दी। अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस जाएगी। तो अभिलंब से जितने कोण पर किरण आएगी उतने पे वापस चली जाएगी, और ऐसे ये भी अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने पर वापस। तो यहाँ पर बनी आपकी इमेज, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बनी आपकी इमेज आई। तो इसमें देखो ये कौन सी, ये आपकी कौन सी इमेज है, वास्तविक इमेज है। किरणें वास्तव में मिल रही है यहाँ पर, वास्तव में मिल रही है यहाँ पर। इस तरीके से इसमें क्या था, मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, इसमें वास्तव में मिली। तो जब आपका ऑब्जेक्ट वास्तविक है तब तो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। और जब ऑब्जेक्ट आपका आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तब आपका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बना है। तो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ये अपना जो है नोट कीजिए इसको, आभासी, ये वास्तविक अपने पास में, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा था, आभासी, आभासी बिंब। ये आपका वास्तविक बिंब है। वास्तविक वास्तविक अ, हाँ बिंब, वास्तविक बिंब। ये क्लियर है आपको। तो जब एक्चुअल में मिल रही है तो अपने पास में क्या रहेगा, वास्तविक, चाहे वो वास्तविक बिंब के लिए रहे या फिर अपने पास में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जब एक्चुअल में मिलती हुई अपने को दिख रही है तब तो रहेगा वास्तविक, और मिलती हुई सिर्फ प्रतीत और ये मिलेंगे नहीं, तो वो कौन सा रहेगा, अपना आभासी, चाहे बिंब हो या प्रतिबिंब। यस, नोट किया आपने ये, यस सर। नो सर। नोट कीजिए। अब देखो कल हमने जैसे रोटेशन वाला किया था, ये हमने क्या किया था, अगर अपने पास में जो आपतित, जैसे जो प्लेन था, आपतन जो तल था उसको तो समान रखते हुए अगर आपने आपतित किरण को अल्फा से रोटेट कर दिया था, अल्फा से रोटेट किया था, तो परावर्तित किरण का क्या हुआ था, वो अल्फा से रोटेट हो गई थी और समान दिशा में की, कल हमने विपरीत कैलकुलेट दिशा किया में। था विपरीत दिशा में। ठीक है, जब आपने आपतन तल को तो समान रखा और आपतित किरण को घुमा दिया था, तो आपकी जो परावर्तित किरण थी वो विपरीत दिशा में समान एंगल से रोटेट हो गई थी। फिर आपने दोबारा किया है कि इस बार आपने आपतित किरण को तो ऐसे कैसे रखा था, और जो तल था इसको घुमा दिया था। तल को घुमाने पर क्या होता है कि परावर्तित किरण कितने से घूम जाती है, 2 अल्फा टू से, एल। और समान दिशा में। ठीक है, समान दिशा में। अब यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट और इसके लिए करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि समतल दर्पण के लिए क्या है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है, डिस्टेंसेस बराबर रहेंगी अपने पास में। ठीक है, अब वो अगर फिर से हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा दें कुछ, या दर्पण को मूव करवा दें कुछ, तब क्या रहेगा, उसको देखते हैं। देखिए, तो ये है अपने पास में कि एक, ये तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर आप, कि समतल दर्पण से, समतल दर्पण से वास्तविक बिंब का, वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है, तथा आभासी, तथा आभासी बिंब का, आभासी बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी बिंब का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वास्तविक है, वास्तविक। तो चलो पहले ये मेरे पास में मान लीजिए दर्पण, ये है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था कोई, एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट का काम कर, ये डिस्टेंस है x,
ये x है। अब अगर ऐसा आपको बोला जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण की तरफ या कोई भी एक डायरेक्शन, यदि बिंब y दर्पण की तरफ चलता है, दर्पण की तरफ चलता है, तो नए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी या नए प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ? देखो कितना होगा, इसको तो क्वेश्चन की फॉर्म में बना। देखो ऐसा है, जैसे कल वाला जो हमने रोटेशन वाला किया था उससे तो इजी है ये देखिए यहाँ पर आपने बनाया दर्पण, ये तो आपका हो गया दर्पण। आपका ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, तो इसकी अगर ये x दूरी है तो इसकी जो इमेज होगी वो भी x दूरी पर बनेगी, ये भी कहाँ पर बनेगी, x दूरी पर बनेगी, ये भी x दूरी पर बनेगी। इसकी इमेज, पहली जो इमेज बनी आई। अब क्या किया आपने, इसको इधर लेके आ गए y, यही बोला गया कि y से इधर आ गया, तो इसको आपने o डैश बोल दिया। अब देखो फिर से समतल दर्पण के लिए नियम क्या है, समतल दर्पण के लिए नियम है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। तो ये दूरी कितनी है फिर, x माइनस वाई। तो आपने बोला कि इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी x माइनस वाई। तो नई जो इमेज बनेगी वो भी इतनी दूरी पर बननी चाहिए। तो नई इमेज आपने बोला यहाँ पर, ये हो गई आई डैश, और ये दूरी भी कितनी होगी, x माइनस वाई। तो ये दूरी कितनी होगी फिर, अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो, ये कितना इधर आ गया, ये कैलकुलेट करना हो, तो ये कितना होगा, x माइनस वाई, कितना y। तो क्या रहेगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट जैसे पहले जितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट जितना मूव करेगा इमेज भी उतना ही मूव करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, फिर से अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये तो जा रहा था राइट में, इमेज किधर आ गई, लेफ्ट में। यस, ये राइट में गया था लेकिन ये लेफ्ट में आ गई। तो दूरी समान रहेगी, दूरी समान रहेगी, लेकिन क्या किया आपने, दूरी समान लेकिन दिशा उसकी उल्टी की। अब इस केस में क्या कहते हैं, हमने जो दर्पण था उसको एज इट इज रखा था, उसको कोई चेंज नहीं किया। अगले केस में अगर ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखे और दर्पण को मूव करवा दे तब क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको नोट कीजिए सभी। सर सर बोलो। एक बार और बता दो। देखो पहले ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब दर्पण का, समतल दर्पण का क्या नियम है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उसके वास्तविक है ऑब्जेक्ट की, वास्तविक है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, आभासी, तो पीछे बनी। ये x दूरी पर था, x दूरी पर आपने पीछे इमेज बना दी तो o की इमेज बनी i। फिर क्या बोला है कि और y दूरी इसकी दर्पण की तरफ चलता है, तो y आपने दर्पण की तरफ चला दिया उसको। तो दर्पण की तरफ जाने पर क्या रहेगा, ये चला गया दर्पण की तरफ, ये इधर चला गया, ये दूरी कितनी हो गई है, देखो ये y है, ये x है, तो ये कितना रहेगा x माइनस वाई, ये कितना x माइनस वाई। अब फिर से नियम लगाओ, क्या होता है नियम अपने पास में कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। तो ये x माइनस वाई है, तो ये भी कितना होना चाहिए आपका x माइनस वाई। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि जो इमेज है वो कितनी शिफ्ट होगी, वो कितनी मूव कर गई है, वो कैलकुलेट करना है। तो ये कितना है x, ये कितना x माइनस वाई, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से ये जो अपने यहाँ की दूरी में से इसको माइनस कर दो, x माइनस वाई वाई। तो याद किस तरीके से रखना है, ये अपना दर्पण को स्थिर रखते हुए यदि ऑब्जेक्ट है कुछ दूरी मूव कर जाता है तो क्या करना होगा, फिर जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी चलेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ये तो देखो किधर गया था, राइट में, ठीक है, दाहिनी तरफ, और ये क्या ऊपर गया, लेफ्ट में आ गया, बाएं तरफ आ गया। तो दिशा उल्टी रहेगी और समान अमाउंट से। तो देखो पहले रोटेशन में भी कल हमने ऐसा ही देखा था, उसमें भी क्या हुआ था, जब आपने आपतित किरण को
एक तरीके से वहां पर आपतित किरण थी कि आपतित किरण को जब रोटेट किया था तो परावर्तित किरण जो है समान एंगल से लेकिन विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्या है, एंगल के बजाय क्या है, डिस्टेंस है, तो समान दूरी और उल्टी दिशा, ये ध्यान रखें। नोट किया आपने? आगे चले। अब अगर देखो इसमें ऑब्जेक्ट को तो एज इट इज रख दें और दर्पण को मूव करवा देते तो क्या होगा, देखो इसमें है यदि यदि ऑब्जेक्ट को यथास्थिति रखते हुए दर्पण दर्पण को y से दूर दूर कर दिया जाए तो प्रतिबिंब में विस्थापन ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब में विस्थापन ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब में विस्थापन ज्ञात करो। तो इसमें क्या रहेगा, फिर से आप कुछ मान लीजिए, ये है अपने पास में, जैसे आपने ये माना कि ये है, मान लीजिए, ठीक है, ये अपना दर्पण, तो ये आपने दर्पण माना और यहाँ पर ये लाइन बना दिया ग्राउंड के लिए कि ये जो है प्लेन आपका हो गया। अब क्या है यहाँ पर देखिए, पहले मान लीजिए कहीं पर, तो ये जैसे मिरर, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, मिरर को एम से। तो पहले ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनी होगी, यहाँ पर बनी होगी आई। इसको मान लेते हैं हम एक्स, ये एक्स दूरी थी। अब आपको क्या बोला है कि वाई से दूर कर दिया जाए, मतलब पहले एक्स था, अब कितना कर दिया आपने, एक्स प्लस वाई। तो दर्पण की जो नई पोजीशन अपने पास में आएगी, आपने उसको इधर मूव कर दिया, उसको दूर कर दिया आपने, तो इधर इसको y लेके चले गया, इसको इधर y लेके चले गए कि ये दूरी कितनी है, y। अब जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी दर्पण से दूरी कितनी हो गई, इसको m डैश बोल रहा हूं मैं कि ये m की नई पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर जो नई पोजीशन को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए। अब जो इस ऑब्जेक्ट की इस दर्पण से कितनी दूरी हो गई, x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x प्लस वाई होगी ना m डैश से, यस। तो ये जो दूरी है अपने पास में यहाँ पर, ये कितनी हो गई है, x प्लस वाई। तो ये दूरी कितनी होगी आपकी, x प्लस वाई। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर, x प्लस वाई पर, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी कहाँ पर बनेगी, x प्लस वाई पर, x प्लस वाई पीछे की तरफ। तो यहाँ से x प्लस वाई इधर कहीं पर इसकी इमेज बनेगी। तो नई जो इमेज रहेगी वो फिर से आपने यहाँ पर बनाया, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आई डैश, ये दूरी भी कितनी रहेगी आपकी, x प्लस वाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास में नियम ये है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा दर्पण से, इमेज भी दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनेगी अगर अपना वास्तविक ऑब्जेक्ट है। यस, ये क्लियर आपको? देखिए सर एक बार और बता दो इसको। हाँ, ये दूरी देखो, पहले ये x थी तो ये भी x है। अब ये तो कब, जब अपन ने मिरर को जो है शिफ्ट नहीं किया, फिर आपको बोला कि मिरर को आपने दूर कर दिया, इधर y लेके चले गए, इधर y लेके चले गए, तो अब ऑब्जेक्ट वहीं पे रहा, यथास्थिति रखा है उसको आपने। तो अब जब मिरर आपका यहाँ पर चला गया तो ऑब्जेक्ट की उससे दूरी कितनी बन गई, x प्लस वाई, ये देखो x प्लस वाई, यस। तो ये अगर x प्लस वाई है तो अब इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर की स्थिति ये होगी, तो इस स्थिति में जो इमेज बनेगी वो भी कितनी दूरी पर होगी, x प्लस वाई पीछे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, x प्लस वाई, तो ये भी फिर x वाई प्लस वाई पीछे की तरफ इसकी इमेज बन जाएगी। तो जो पहली सिचुएशन है बिना शिफ्ट किए, उनको तो हम नॉर्मल से रिप्रेजेंट करें। बाद में जैसे मिरर यहाँ पर चला गया तो m डैश बोल दिया, इमेज यहाँ पर चली गई तो मैंने i डैश।
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है कि शिफ्ट कितना हुआ, ये कैलकुलेट करना है आपको कि ये दूरी है, ये कितनी, ये बतानी है। बताइए कितना होगा, बता सकता है कोई? कितना? सर 5। दोबारा से कैलकुलेट करो। 2y होगा ना, 2y। देखो ये कितना होगा, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। इसमें क्या है, एक तो काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं अपने पास में। ये y है, तो बेसिकली ये कितना होगा, ये कितना होगा x माइनस वाई। ये कितना होगा x माइनस वाई। तो फिर ये कितना होगा, ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। कितना हो गया, 2y। 2y से बदल दिया। इधर नोट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, चलो इसको। ये जो दूरी है मेरे पास में, ये कितनी है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये है x माइनस वाई। तो फिर ये कितना होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, 2y। और देखो समान दिशा में, कि अगर ये राइट में गया था तो ये भी राइट में चला गया। तो जैसा अपने पास में हमने रोटेशन के लिए किया था कल, वैसा ही बन रहा है कि जब हमने आपतित किरण को अल्फा से रोटेट किया था, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया तो समान अमाउंट से लेकिन विपरीत दिशा में। और यहाँ पर क्या हो गया, अब जब आपने मिरर को मूव कर दिया वाई से, तो समान दिशा में लेकिन 2y से मूव कर गई इमेज। जैसे क्लियर आपको, x माइनस वाई, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है x, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई। ये कितना होगा x माइनस वाई। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है x प्लस वाई, उसमें से इस x माइनस वाई को माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा आपका, कितना रहेगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। नोट किया आपने ये? नो हो गया। सर। कीजिए कीजिए जिनका नहीं। तो इन्हीं की हेल्प से हम वेग ज्ञात कर लेते हैं कि वेग कितना रहेगा। वो कल वेग वाला पार्ट हम कल देखेंगे, अभी कुछ और है अपने पास। सर यस बोलिए। सर ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई खान से आया हो। ये देखो, ये कितनी दूरी थी यहाँ पर, ये जो इसकी नई स्थिति थी मिरर की, ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था x प्लस वाई, ये पता लग रहा है आपको, ये वाला, ये x प्लस वाई। यस, ये वाला x प्लस वाई पता लग रहा है आपको। देखो ये x है और ये y था, तो ये कितना हुआ x प्लस वाई। तो इससे इमेज भी कहाँ पर बनेगी, x प्लस वाई पीछे बनेगी, तो x प्लस वाई पीछे आपने यहाँ पर इमेज बना। अब देखो ये टोटल कितना था x, पहले यहाँ पर देखो ये x, और ये कितना है y है, तो ये कितना हो जाएगा, x में से y को माइनस कर दें, x में से y को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। तो देखो अब यहाँ से ये दूरी x माइनस वाई है और यहाँ से ये दूरी कितनी x प्लस वाई। तो अगर इसमें से आपको इसको माइनस कर देते हो तो ये बच जाएगा, तो x प्लस वाई में से आपने x माइनस वाई को माइनस कर दिया, 2y। बोलो, नोट हुआ? आगे चलें। देखो अब अगर अपने पास में एक से ज्यादा, जैसे दो आपके पास में आ गए दर्पण, तो उनसे आपको जो इमेज बनती है उनकी पोजीशन पूछी जाती है कि क्या पोजीशन रहेगी। एक दर्पण मान लीजिए ये, एक दर्पण आपका M1 और M2 बोल देते हैं इनको, कि ये M1 और ये M2, ठीक है। इनमें जो इमेज बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर है, दोनों के बीच में ये दूरी मान लीजिए x है और ये दूरी आपने मान लिया y, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला जाता है जनरली कि पहली इमेज आप x से लेके चलो, या पहली इमेज y M1 से लेके चलो, या पहली इमेज M2 से लेके चलो, ठीक है, इस तरीके से। और आपसे जो इमेज बनेगी उनकी स्थिति पूछा जाता है कि क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। तो देखो अब एक एक इमेज तो सीधी सीधी बनेगी कि, यस, इसको ड्रॉ कर लीजिए पहले आप लोग। देखो
तो पहली इमेज तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो पहली इमेज अगर एक्स पर है तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, एक्स पीछे बन जाएगी। तो ये आपने बोल दिया और जो इमेज बनी आई आपने बोल दिया I1, ठीक है, कि जो पहला मिरर है उससे फर्स्ट इमेज बनी I1। और ऐसे ही क्या होगा, इससे इमेज बनेगी कौन सी, इसको बोल दिया आपने I2। अब देखो, अब ये जो बना है अपने पास में, ये बेसिकली क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यस, I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर दिख रही है आभासी है अपने पास में। तो क्या होगा, इस M1 को ऐसा लगेगा कि x प्लस वाई दूरी पर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये दूरी कितनी है y, और ये दूरी कितनी है x। यस, ये I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आपको समझ आ रहा है ये कि ये जो है दूरी कितनी है x प्लस वाई, और फिर इसके अंदर कितनी दूरी पर दिख रहा है, y दूरी पर। तो एक तरीके से कितना दूरी हो गया, x प्लस 2y। तो अब इससे जो अगली इमेज बनने वाली, जिसको I डैश बोल दूं मैं, ये I1 डैश, I1 डैश, तो ये दूरी जो रहेगी ये रहेगी x प्लस 2y। ऐसे ही क्या रहेगा, ये जो इमेज बनी थी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितनी दूरी पर होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो इससे भी एक इमेज बनेगी, आप बोलोगे उसको I2 डैश, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 2x प्लस वाई, ये दूरी हो जाएगी आपकी 2x प्लस वाई। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो दूरी है, ये जो इमेज बनी है जैसे 2x प्लस वाई वाली, वो फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितनी दूरी हो जाएगी, 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 3x प्लस 2y। तो इससे 3x प्लस 2y पीछे इमेज बनेगी, और ये जो आपके पास इमेज बनी थी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फिर इसके पीछे बनेगी। देखो, तो ये मैं बना रहा था आपको, ये बता रहा था कि ये अपने पास में कितना था x, ठीक है। तो ये आपने बोला कि इमेज कितनी दूरी पर बन गई, x पर, ठीक है। जैसे O था, ये M1 से इमेज बनी है तो हमने इसको I1 बोल दिया। फिर ये दूरी y थी तो इससे इमेज बन जाएगी y पीछे। अब ये मिरर 2 से बनी थी तो आपने इसको I2 बोल दिया। अब ये जो I2 है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर देखेगा इसको, क्योंकि इसके सामने है, सामने है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितनी दूरी होगी, x प्लस वाई, तो कितना होगा x प्लस 2y। तो इससे इमेज जो बनेगी उसको बोला आपने क्या, x प्लस 2y। तो इसको मैंने I1 डैश बोल दिया, ठीक है। या फिर इसको नेमिंग में थोड़ा सा अपने पास प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, इसको हम I2 डैश बोल सकते हैं, या तो I2 जो ऑब्जेक्ट था उसके कारण इमेज बनी है तो इसको I2 डैश बोल सकते हैं, ठीक है, I2 डैश। और इस तरीके से जो I1 से जो इमेज बनी थी उसको हम I1 डैश बोल सकते हैं, I1 डैश, कि इसके कारण ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है और उसकी इमेज ये बनी है। इस तरीके से बनती रही। ये कितने पर था अपने पास में, इस वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये दूरी x, और ये कितनी x प्लस वाई, तो कितना होगा 2x प्लस वाई, तो इतनी दूरी पर। फिर ये जो है अगेन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितनी दूरी हो गई है, अगर ये दूरी आपको देखनी है तो कितनी हो जाएगी फिर, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। तो फिर एक और इमेज जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो कौन सी होगी, I1 की डबल डैश, ठीक है। जो I1 आपके पास में यहाँ पर बना था ऑब्जेक्ट का काम, उसकी फिर इमेज बनेगी यहाँ पर। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, अभी आपने जैसे कैलकुलेट किया 3x प्लस वाई। ऐसे जो आपकी ये I2 बनी थी, ठीक है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितनी दूरी पर हो गया वो, x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई, कितना हो गया 2x प्लस 3y। तो एक इमेज आपने यहाँ पर बना दी, दिस इज I2 डबल डैश। और ये दूरी कितनी हो गई आपकी, ये कितनी हो गई, ये आपने देखा x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 3y, इस तरीके से। तो अब हमें इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, उसकी हेल्प से काम करेंगे इस सर तरीके से। इसे दोबारा बताना है, 2x प्लस 3y कैसे आया? 2x प्लस 3y, देखो ये जो I2 है वो इसके लिए M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये दूरी कितनी होगी, x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब I2 जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो कितनी दूरी पर हो गई, x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई, कितना हो गया 2x प्लस 3y,
देखो ऐड करो इनको, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करो तो कितना x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो गया 2x प्लस 3y। 3y, अरे 3x प्लस वाई, 3 ये इधर से ये 3x प्लस वाई नहीं 3x प्लस 2y है 3x प्लस 2y वो ऐसे रहेगा वो किसके हाँ लिए। सही। ठीक है तो अब देखो इसमें हम इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो कि m1 आपने इधर बना दिया ये m2 ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है d बोल देता हूँ कि जो इनके बीच की दूरी d कितनी है x प्लस वाई, जो मिरर है उनके बीच की दूरी कितनी है d बोल देता हूँ मैं, वो कितना x प्लस वाई। तो देखो अगर ये x दूरी पर था इससे पहली इमेज कहाँ पर बन जाएगी x पर बन जाएगी, और इससे पहली इमेज y पर बना दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इससे ऑब्जेक्ट x पर था तो आपने x पर बना दिया, इससे y पर था तो आपने y पर बना दिया। फिर क्या करना होता है ये ऐड करते जाते हैं, इसको ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ यहाँ पे इतनी जगह नहीं। ये नोट किया आपने इधर से। नहीं किया सर, रुक जाओ अभी से। ओ, हो गया सर। देखो तो यहीं पे बना रहा हूँ मैं, ये जैसे m1 और ये m2, तो आपने पहली इमेज तो बना दी कि m1 से पहली इमेज x पर बनी क्योंकि ऑब्जेक्ट x पर था, और इससे कितने पर बनी y पर बनी, ये आपने बना दिया। अब क्या करना होता है वो जो d होता है उसको हम ऐड करते जाते हैं इस तरीके से क्रॉस में, कि इस तरीके से ऐड करेंगे कि y में d ऐड करके m1 के नीचे लिखेंगे और x में d ऐड करके m2 के नीचे, फिर यहाँ पर जो भी आएगा उसमें d ऐड करके m1 के नीचे, यहाँ पर जो भी आएगा उसको d ऐड करके m2 के नीचे। तो अपना ये जो वैल्यू आई है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बस इसको ध्यान रखिए। तो इनके बीच की जो दूरी थी d वो ऐड कर रहा हूँ d, ठीक है। अब इसमें देखो x में अगर d ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस डी, मतलब कितना होगा 2x प्लस वाई हो गया ये। देखो मतलब m2 से जो इमेज बनी थी ये रहा, देखो 2x प्लस वाई, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूं तो कितना होगा, इसमें मैंने ऐड कर दिया x प्लस डी, मतलब कितना बन गया वो, तो ये बन गया आपका x प्लस डी, नहीं y, हाँ एक मिनट, हाँ इसमें y में ऐड कर रहे थे ना, y में ये y प्लस डी बनेगा, y में आपने d ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 2y प्लस एक्स, देखो ये रहा 2y प्लस एक्स। फिर क्या करोगे फिर से इसमें डी ऐड करोगे, तो यहाँ पर जो भी आया था आपका इसमें डी ऐड करोगे, तो इसमें डी ऐड किया आपने कितना हो जाएगा, फिर से डी ऐड किया ये बन जाएगा आपका 2x प्लस थ्री वाई एक्स डी, तो कितना हो गया डी का मतलब x प्लस वाई, तो कितना होगा 3x प्लस 2y, कहाँ पर है ये रहा। तो देखो इससे जो इमेज बनी थी पहली x पर ये रही, दूसरी x प्लस 2y पर, x प्लस 2y पर, तीसरी 3x प्लस 2y पर, ये रही 3x प्लस 2y पर, और इससे भी अब एक बार और ऐड कर दीजिए कितना है y, ये कितना बना था 2y प्लस एक्स प्लस डी, तो कितना हो जाएगा d को ऐड करोगे x प्लस वाई, इसका मतलब कितना हो गया 3x प्लस 2y, नहीं ये कितना बना है 2y प्लस एक्स था ना, 2y प्लस एक्स प्लस डी, हाँ तो 2y 3y प्लस 2x ये बनेगा 3y प्लस 2x। तो देखो ये वाली इससे जो इमेज बनी m2 से कहाँ कहाँ पर थी y पर, ये रही y पर, अगली कहाँ पर 2x प्लस y पर, 2x प्लस y पर, अगली कहाँ पर 2x प्लस 3y पर, 2x प्लस 3y। ऐसे आगे भी हम जितनी इमेज चाहिए उतनी बना सकते हैं। ये d क्या है, दोनों मिरर्स के बीच का दूरी। दोनों दर्पणों के मध्य की जो दूरी रहेगी वो d है। यस नोट किया आपने, नो सर। नोट करो। तो इस पर देखो क्वेश्चन देखते हैं।
नोट किया आपने? यस सर। देखो चलो मुझे बताइए, आपके पास में क्वेश्चन है ऐसा, ये मिरर है M1, और ये M1 M, ये दी, और एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ये दूरी है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, इधर है मान, ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, M2, चलो M1 और M2 से बनने वाली पहली 4 प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात, पहले 4 इमेज बनानी है, 4 प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात, तो M1 से भी 4 और M2 से भी 4, तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 D की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या करोगे, देखो हमारे पास अभी सीधा सा फॉर्मूला देखा हमने, ये रहा M1 और ये रहा M2, तो पहले इससे देखो x इससे कितनी दूरी पर है, 1 पर, तो इससे पहली इमेज कहाँ पर बनेगी, 1 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, तो पहली तो 1 सेंटीमीटर पर बन गई, इससे कितनी दूरी पर है, 2 पर है, तो पहली इमेज इससे 2 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, फिर क्या करना है, एक एक तो बन गई, अब क्या करना है, डी को ऐड करना है, तो डी की वैल्यू कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर अपने पास में, इसको ऐड किया, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 2 इमेज बन गई, फिर से आपने क्या किया, डी को ऐड किया, तो डी कितना है, 3 सेंटीमीटर को ऐड किया, तो ये कितना होगा, 4 और 3 7, नहीं नहीं 5 और 3 8, तो ये तो आ गया 8 सेंटीमीटर का, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, 3 3 बन गई, एक और बार ऐड कीजिए, ये अपने पास में आपने बोला फिर से 3 सेंटीमीटर डी की वैल्यू, ये कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी पहली इमेज M1 से पहली इमेज जो 4 इमेज कहाँ पर बनी, 1 5 7 11 पर, और इससे 2 4 8 10 पर, तो इस तरीके से दो अगर मिरर अपने पास में इस तरीके से रखें एक दूसरे के समांतर, तो टोटल कितनी अनंत इमेज बनेगी, तो अनंत से की तो पोजीशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, तो इमेज कितनी बनेगी, अनंत बनेगी, लेकिन अब फिर इस टाइप के केस में क्या होता है, आपसे 2 इमेज 3 इमेज 4 इमेज ऐसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर यदि दो समतल दर्पण यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तथा ऑब्जेक्ट उनके मध्य में हो तो कुल अनंत इमेज बनती, ये प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा ये, तो कुल अनंत इमेज बनती। देखो ये समान है तब तो अनंत बनेगी, फिर किसी कोण पर झुकी हुई हो तो तब क्या रहेगा, अगर कोण पर झुकी हुई हो थीटा कोण पर, तब क्या रहेगा उसको देखते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही लगाना है अपने
हो गया सर, हो गया। अब मान लीजिए हम लेते हैं अगला थीटा कोण पर झुके हुए। तो देखो पहले सिंपल मिरर के लिए देख लो आप, उसके बाद में जैसे ये मान लीजिए अपने पास में है, एक मिरर के लिए बात करें कि ये अपने पास में है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपके पास में एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, ये एंगल थीटा है, तो इसकी इमेज जो है वो भी थीटा एंगल पर ही बनेगी। कैसे? क्योंकि आप क्या करोगे कि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बराबर रहेगी। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो क्या होगा, इससे x दूरी पर इधर बनेगी। तो ये अगर x है तो फिर क्या रहेगा, ये जो एंगल रहेगा यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो वहां पर जैसे दूरी समान रहती है, जब अपन नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं कि मिरर जब इस तरीके से है तो हम दूरी समान रखते हैं। जब एंगल की टर्म में बात करते हैं तो क्या करेंगे, फिर जो कोण है वो समान रहेगा कि थीटा पर, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो थीटा पर बनेगी, सेम एंगल। तो देखो अब दो मिरर अगर अपने पास में किसी कोण पर रखे हो, जैसे 90 डिग्री वाला पहले एंगल ले लेते हैं, तो कितनी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए दो है 90 डिग्री पर रखी हुई है, इस तरीके से। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। और एक जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं पर भी रखा हुआ है, चलो मैं अभी 45 डिग्री पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री। अब बताना है कि कुल कितनी इमेज बनेगी। ये जैसे M1 हो गया और इसको आपने M2 बोल दिया। कुल इमेज ज्ञात करनी, कुल इमेज ज्ञात करनी। देखो तो क्या रहेगा, आपने ड्रॉ किया ये 45 डिग्री वाला। सर टोटल बताना है सर। हाँ हाँ, टोटल 180 नहीं होगा सर शायद। इमेज 180 इमेज बनेगी। नहीं नहीं। देखो अब क्या करेंगे, जैसे इससे पहली इमेज बनाओ, इससे जो पहली इमेज बनेगी M1 से, वो जैसे यहाँ पर बनेगी बराबर दूरी पर, तो ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा। अब आपको कोण की टर्म में बात करोगे आप कि इससे इमेज बन गई I1, आपने बोल दिया उसको, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। ऐसे इससे इमेज बना दोगे आप इधर, और ये एंगल सर भी चार। कितना, 4 बन रही है। 4 तो ठीक किया आपने, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी अभी। 4 दो एक जगह बन रही होंगी, दो इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही होंगी। देखो अभी पता लग जाएगा। तो दो तो आपने ये बना दी, ये तो कौन सी हो गई अपने पास में, I1 और I2 तो आपने बना दी। अब क्या होगा, देखो ये अभी भी जो है, जब तक कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इससे पीछे नहीं चला जाएगा, इसकी लाइन ये है, अगर ये आपके इसके पीछे चले जाएंगे तब इमेज नहीं बनेगी। अभी तो इसके सामने की तरफ है, इसके सामने की तरफ है तो क्या रहेगा, ये अभी भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो फिर ये कोण कितना है, ये कोण कितना है 135 डिग्री। यस, ये कोण कितना है 135 डिग्री है। तो इससे इमेज भी कहाँ पर बनेगी, 135 डिग्री पर बनेगी। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 135 डिग्री मतलब 90 प्लस 45 इधर कहीं पर बनेगी। तो आपने इधर बनाया कि ये कौन सी इमेज बनी है आपकी, I1 डैश। अब देखो I1 डैश, फिर आप सर देखोगे कि सकते ये I1 से 45 डिग्री के कोण पर मतलब 90 डिग्री कोण पर बनी है। 90 डिग्री के कौन, हाँ अरे ये इसके 45। ये है ना अपने पास में, तो इसके सामने से इधर से एंगल देखते हैं, ये एंगल ये कितना है, आप इधर से देख रहे हो सर, इधर से भी देख सकते हो, इधर से देखना चाह रहे हो तो मैं इधर से देख रहा हूँ कि ये जो अपने पास में है ये कितना है 135 डिग्री है। देखो 90 प्लस 45 135, तो इससे जो इमेज होगी वो भी 135 पर बनेगी पीछे की तरफ यहाँ पर। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का 90 प्लस 45। अब दूसरा जो I2 है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये एंगल कितना है, ये भी 135 है, तो इससे 135 पर फिर से सेम एंगल हो गया वो। तो
तो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी दो इमेज। तो अगर दो इमेज एक ही पॉइंट पर हैं तो अपने को तो एक ही दिखेगी, दो थोड़ी ना दिखेंगी। तो फिर टोटल इमेज कितनी होगी? तो I2 डैश। तो ये क्या हो गई है, एक ही बिंदु पर आ गई है, दोनों कोइंसाइड कर रही है, तो इसलिए इनको एक काउंट करेंगे, दो नहीं। तो टोटल इमेज कितनी बनी? एक ये और एक ये, तीन इमेज बनी। तो देखो यदि दो इमेज एक ही बिंदु पर आए बने तो केवल एक ही गिनती आती है। ठीक है, काउंटिंग जो है एक ही करेंगे। तो यहाँ पर कितनी इमेज बनी? से तो एक बार टोटल बताना अभी स्टार्टिंग बताता से। हूँ। हाँ, कुल तीन इमेज बनी, तीन इमेज बन गई। देखो फिर से देख लो, ये है अपने पास में, ये 90 डिग्री था, आपने पहली बार ओ से स्टार्ट किया कि M1 से कितना एंगल था? 45, ठीक है, 45। तो M1 से 45 डिग्री पर आपने बना दिया, ये बना दिया I1। फिर ऐसे ही M2 को देखा आपने, ये M2 है, ठीक है, M2 से देखा कि इससे कितने डिग्री पर है? ये 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पीछे आपने बना दिया, ये 45 डिग्री पीछे I2। अब जो है यहाँ पर आप देखिए, ये मिरर की एक्सिस ये है, मिरर की एक्सिस ये, इससे कितने डिग्री पर है? I1। इससे हम यहाँ से देखते हैं कि ये 135 डिग्री पर है, 90 प्लस 45, 135 पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी I1 की, I1 डैश जिसको बोलते हैं, वो इस मिरर से 135 डिग्री पीछे की तरफ इधर बनेगी। तो ये 90 और 45 हो गया 135, मतलब ये इस लाइन के एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है। तो ये आपने I1 डैश बोला। फिर अब जो M1 है, M1 से बनेगी I2 की इमेज। तो आपने देखा ये कोण भी कितना है? 135 डिग्री है, 90 प्लस 45, 135। तो इससे भी इमेज कहाँ पर बनेगी? 135 पर बनेगी, 90 प्लस 45। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक ही पॉइंट पर आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए हैं, इसका मतलब उनको एक ही काउंट करेंगे, दो नहीं। तो कुल तीन इमेज बने। नोट किया आपने? एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इस बार 45 नहीं, इस बार कोण अलग लेते हैं, 30 और 60 लेते हैं मान लीजिए, तब क्या बनता है देखते हैं। नोट हो गया आपका ये? यस सर। तो देखिए नेक्स्ट केस में मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री लेता हूँ। अब बताइएगा आप कितनी इमेज बनेगी? सर तब 4 बन जाएंगी। 4 बन जाएगी? हाँ कैलकुलेट कर लिया आपने? यस सर, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी ना। बना के देखो हो रही है कि नहीं हो रही। एक बार ये है, मान लीजिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ये है कोण कितना है? 30 डिग्री, और ये कोण है आपका 60 डिग्री। ये M1 है और ये M। अपने को बतानी कुल कितनी इमेज बनेगी। बताइए कुल कितनी इमेज बनेगी। देखो, तो पहला काम तो कीजिए कि इन लाइंस को आप बढ़ा दीजिए। ये जैसे इसको दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। ये है जैसे, ये आपने दूसरा मिरर बना दिया, ये आपका है M1 और ये है आपका M2। इस लाइन को पीछे बढ़ा देते हैं क्योंकि अपने को एंगल में जरूरत पड़ेगी इनकी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर 30 डिग्री पर। तो ये कोण 30 डिग्री पर। तो देखो M1 से पहली जो इमेज बनेगी वो भी इधर 30 डिग्री पर बन जाएगी। तो आपने बोला कि ये I1, और इससे जो कितने पर? 60 डिग्री पर बन जाएगी। तो इससे आपने बोला कि 60 डिग्री पर जो है यहाँ पर बन गई। ये आपने बोल दिया I2, ठीक है। तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री है, और ये कोण कितना है अपना? 30 डिग्री। सही है, यही किया आपने। ये तो पहली इमेज बन गई।
अब इनकी जो इमेज बनेगी उनको देखते हैं कि इनकी जो इमेज बनेगी I1 की और I2 उनका क्या होगा। तो देखें M2 से ये कोण कितना हो गया 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो इससे 120 डिग्री पीछे मतलब 90 प्लस 30। तो इमेज कहाँ पर बनेगी फिर कहीं यहाँ पर बनेगी। ये कोण कितना चाहिए 30 डिग्री और यहाँ पर किसकी इमेज बन गई आपने बोल दिया I1 की जो इमेज बनी I1 डैश बनेंगी कितनी बन रही है 4। 4 ही बन रही है। देखो फिर M2 के लिए देखें 3 हाँ देखो अब M1 के लिए देखें M1 के लिए क्या रहेगा ये कोण कितना हो गया 90 प्लस 60 150। तो इससे 150 डिग्री पीछे मतलब 90 प्लस 60 ये तो यहीं पर आ 3 गए। बनेंगी। हाँ आ गए एक जगह पर सर दोनों। 3 बनेंगी। हाँ हाँ एक इधर से 60 लेंगे इधर से 30। बन गई एक ही जगह पर दोनों। तो दोनों तो यस 90 डिग्री के केस में क्या रहा अपने पास में आप किसी भी एंगल पर पुट करो आप चाहे 45 डिग्री मतलब उनके बाइसेक्टर पर पुट करो या फिर किसी और एंगल पर पुट करो हमेशा 3 ही बनेगी। तो अभी भी कितनी इमेज बनी तो कुल जो इमेज है अपने पास में वो बन गई 3। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है अपने पास में देखो मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स फिर कल देखेंगे। तो 360 में क्या करते हैं हम ये जो इनके बीच का कोण होता है उसको डिवाइड करते हैं 360 डिग्री में इसके बीच के कोण जो होता है उसका हम डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी। देखो ये फॉर्मूला नोट कर लो ये नोट किया आपने। यस सर। देखो अगर ऐसा है अपने पास में दो सर पीछे लेना सर। यस हो गया सर। तो इस तरीके से मान लीजिए अपने पास में दो दर्पण ये M1 है और ये M2 ये तो किसी को भी M1 M2 बोला जा सकता है कोई दिक्कत नहीं ये एंगल थीटा है। अब क्या करते हैं हम कोई नंबर निकालते हैं M कितना 360 बटा थीटा करते हैं कि 360 में थीटा का डिवाइड करते हैं 360 डिग्री ठीक है बेसिकली वो है। अब अगर ऐसा हो जाता है कि m की वैल्यू सम है अगर m की वैल्यू सम आ रही है जैसे अभी अपने पास में क्या आया था 360 बटा 90 ठीक है उससे कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है तो 4 आया। तो अगर सम आता है तो हमेशा एक कम इमेज बनेगी 3 इमेज बनेगी तो m है तो कितनी इमेज बनेगी m-1। लेकिन अगर 360 बटा 90 अगर वो बटा थीटा अगर विषम आ जाता है फिर उसमें अपने को देखना पड़ता है कि वो बाइसेक्टर पर है या फिर आपके पास में किसी और पोजीशन पर। तो ये नोट करो तीन एम की वैल्यू 360 बटा थीटा। अब देखो यदि एम सम संख्या है तो कुल इमेज m-1 बनेगी कि कहीं पर भी रखो उससे मतलब नहीं ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर रखा हो या कहीं और रखा हो। लेकिन अगर 360 बटा थीटा है वो विषम आ जाता है यदि m विषम आ रहा है तो फिर उसमें दो केस रहते हैं। तो इमेज बनेगी इमेज हाँ पूरी की इमेज होंगी m क्या हुआ यस फुल इमेज फुल इमेज मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी थोड़ी देर बाद में ट्राई करो। देखिए यदि ऐसा होता है अपने पास में कि m विषम है m अगर विषम संख्या है अपने पास में तो उसमें दो केस बनाते हैं। दो केस किस तरीके से कि यदि वो बाइसेक्टर पर होता है तब तो होती है फिर से m-1 और किसी और एंगल पर है तब रहती है अपने पास में m ठीक है। ये m-1 तो कुल इमेज जो होगी कुल इमेज m-1 यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है
एंगल बाइसेक्टर, मतलब एग्जैक्टली बीच में बाइसेक्टर पर। और कुल इमेज जो है एम होंगी, कुल इमेज एम, यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं, अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो इतनी। और इसके अलावा कुछ केस बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया। अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी और वैल्यू के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बनता है। नोट किया आपने? नोट हो गया? सर ये बाई एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली जो मिडिल ये रहेगा, ये एंगल बाइसेक्टर कि अगर ये थीटा था तो इधर भी थीटा बाई 2 और इधर भी थीटा बाई 2, जो एंगल है उसको बराबर दो भागों में बांटना, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर। तो अभी ये क्या है, लॉग आउट होने वाला है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस फॉर्मूले को आप याद करके आइए, इस पर और प्रॉब्लम्स में करवाऊंगा। या अभी अगर एक प्रॉब्लम देखना चाहें तो चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम। नोट को हो गया सभी का ये? यस सर। देखिए चलो एक प्रॉब्लम बताइए आप मुझे, जैसे ये इस तरीके से है। ये मान लीजिए एंगल अपने पास में 40, अच्छा बहुत ज्यादा इमेज बन जाएंगे उसमें। ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए 80 डिग्री एंगल ले लेता हूँ। कुछ और ही केस बनेगा अपने पास में इसमें, इसमें बताना, ठीक है। ये टोटल एंगल जो 80 डिग्री है, तो इसमें से ये वाला एंगल तो मैं लेता हूँ कि 30 डिग्री, और ये वाला एंगल मैं ले रहा हूँ 50 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता लगा कि कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसमें देखो पहले बात तो सम विषम नहीं आ रहा है, वो पूरा पूरा भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम जो एक्चुअल मेथड है उनसे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसको ड्रॉ कीजिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो देखो जो हमने मेथड यूज किया वही लगाते रहेंगे। ये जैसे आपका M1, क्या करना है अपने को कि जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने एंगल पर आपको इमेज बना देनी है। तो ये जैसे आपका M, इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा देता हूँ और इस लाइन को भी मैं पीछे बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स का थोड़ा ये अपने पास, ठीक है। तो ये कोण कितना है, ये कोण अपने पास 80 डिग्री है टोटल। अब देखो पहले इससे बात करते हैं कि ये है अपने पास में M1। तो M1 से जो पहली इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर, ये आपने बोल दिया I1। ये कोण अगर 30 डिग्री था तो ये कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री, पहली इमेज बना दी आपने। ऐसे M2 से बात करें, ये 50 डिग्री था तो 50 डिग्री, कहाँ से 50 डिग्री, इससे 50 डिग्री पर। तो इससे 50 मतलब इससे कितने पर होगा, 40 डिग्री पर। तो हम एंगल की कैलकुलेशन का भी ध्यान रखें कि इससे 40 डिग्री पर बनेगा कहीं पर। दादा थोड़ी देर रुक जा। ये कौन सा आपका I2 बनी, ठीक है। और ये कोण कितना होगा आपका, ये कोण है ये 50 डिग्री। ये आपने कौन सी इमेज बना दी है, पहली इमेज बनाई, ठीक है, पहली इमेज। अब देखो फिर दूसरी इमेज की बात करें, क्लास है थोड़ी दादा ना अभी थोड़ी देर बाद। बातें नहीं करनी है, नोट करो इसको। रोटी। देखो
अब दूसरी इमेज देखो, I1 जो है इससे कितने कोण पर है, ये कितना था 80 प्लस 30, कितने पर होगा 110 पर, 110 बन रहा है। यस, ये देखो, ये 80 डिग्री था, ये 30 डिग्री, कितना हो गया 110। तो अब क्या होगा, इससे 110 पीछे बनेगी इमेज, 110 पीछे। अब 110 में से देखो 10 तो ये रहा, कितना बचा 100, 100 के लिए 90 यहाँ पर, और 10 डिग्री आपको इधर आना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 10 डिग्री आप इधर आ गए, तो इसकी जो इमेज बनेगी कहीं यहाँ पर बनेगी, इसको बोल दिया आपने I1 डैश, ठीक है। और अगर दूसरा अगर देखें हम कि इसके लिए ये आपने बना दिया। अब इसके लिए देखते हैं ये कितने कोण पर, ये कितना था 80, 80 और 50 कितना होगा 130। तो क्या होगा, इससे 130 डिग्री पीछे की तरफ बनेगी। तो 90, 90 प्लस कितना चाहिए अपने को 40, तो 90 प्लस 40, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी। ये 10 डिग्री था अपने पास लगभग, ये जो कोण है, तो ये कहीं यहाँ पर बनेगा। तो ये जो कोण है कितना बन रहा था अपने पास टोटल, ये बन रहा था देखिए 80 प्लस 30 कितना हो गया, यही था, नहीं नहीं ये था एक्चुअली, इसको देख रहे थे हम। तो ये कितना 80 प्लस 50 130, 130 में से 90 तो यहाँ पर आ, ठीक है 40 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना बन गया 40 डिग्री, और यहाँ पर आ गई आपकी I2 डैश, ये हो गई I2 डैश। अब देखें जो I1 डैश है, I1 डैश देखिए नीचे की तरफ चली गई, I1 डैश जो है इससे नीचे की तरफ चली गई, इससे ऊपर होता तो अभी भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती थी, लेकिन नीचे चली गई, अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। और ऐसे ही कह रहा I2 डैश है, क्योंकि ये देखो ये एंगल कितना था 10 डिग्री, मतलब ये इसकी लाइन तो यहाँ पर होगी 10 डिग्री पर, तो ये भी पीछे चला गया, अब इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो कितनी इमेज बन गई, 1 2 3 4, 4 इमेज। तो इस केस में 4 इमेज, तो कुल कितनी 4। देखो नोट हो गया सभी का। नोट किया आपने।